नमस्कार दोस्तों, पेपरिया पीपल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद में हुए छात्रों से संवाद कार्यक्रम की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हजारों लाखों छात्राओं के बीच में उनसे संवाद किया। राहुल गांधी ने अपने मंच पर उत्तर प्रदेश सहित देश भर से आए प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करते हुए उनसे पूछा कि आप लोगों को ये प्रतियोगी परीक्षाएं देने में क्या समस्या आ रही है। छात्र छात्राओं ने उन्हें बताया कि अधिकतर तो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है या कई बार इसका परिणाम आने में इतना समय निकल जाता है कि हम लोगों की सरकारी नौकरी करने की उम्र निकल जाती है। एक और जहां राहुल गांधी देश भर में घूम करके जेन जी से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता सोशल मीडिया पर इस जेन जी को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। झारखंड में एक छात्र नेता है, एक छात्रा है, जिसके मुंह पर स्याही फेंक दी गई थी। उस स्याही फेंकने के जब सभी लोगों ने उस स्याही फेंकने को जहां गलत बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं ने इसे हिंदुत्व का प्रतीक बताया, इसे बताया कि ये आतंकवादियों की समर्थक है, इसे बताया कि ये फलाने ढिकाने संगठन से जुड़ी हुई है। जबकि प्रधानमंत्री हों या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हों, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जेन जी से संवाद करना है, हमें जेन जी की बात सुनना है, हमें जेन जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है ताकि देश का निर्माण हो सके। सरकार की भी यही मंशा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छुटभैया नेता इन जेन जी को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं और इसके उलट राहुल गांधी जेन जी से संवाद करते हुए, उनसे बात करते हुए, उनमें गहरी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। 2027 में जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के इलाहाबाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज में आज हुई इस जेन जी के साथ की बैठक को राहुल गांधी मील का पत्थर मान रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी इस कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे और जनता की ओर से जेन जी की जो आवाज़ आ रही थी, जो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके एक बुलंद और आंदोलन की आवाज़ दर्शा रही थी, वह दर्शा रही है कि कहीं 2027 में जेन जी के ऊपर हुए हमले भारतीय जनता पार्टी को भारी ना पड़ जाएं। उत्तर प्रदेश में इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके सलाहकारों ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को नहीं करने की अनुमति दी थी कि वे यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, परंतु कांग्रेस के युवाओं ने लगातार, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लगातार सरकार को इस मामले में घेरा था और कहा था कि यदि हमें अनुमति नहीं मिली तो हम सड़क पर खड़े होकर के कार्यक्रम करेंगे। आज सुबह सुबह इस कार्यक्रम की, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की प्रयागराज प्रशासन ने अनुमति दी, जिसके बाद भारी बारिश के बीच इस कार्यक्रम को संचालित किया गया और इनमें कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहां पर बहुत कीचड़ थी। उसके बाद भी जेन जी ने यहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस जेन जी की पूरी भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भाजपा में बेचैनी आ रही है। एक और मोहन भागवत, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी से संवाद करने की बात कर रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश का जो युवा मोर्चा है, जो विद्यार्थी परिषद है, उसने प्रयागराज में जगह जगह राहुल गांधी के कार्यक्रम के पहले इस तरह के विवादित पोस्टर लगाए हुए थे जिसमें राहुल गांधी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इन पोस्टरों को नीचे उतारते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज किया था कि दिन के उजाले में इस तरह के पोस्टर लगा करके वह दिखाएं, तब हम मानेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का लब्बो-लबाब ये रहा कि जेन जी के दिल और दिमाग में एक चीज़ तो बैठ गई है कि हमारी हक की लड़ाई, हमारी नौकरी की लड़ाई, हमारी परीक्षा की लड़ाई या फिर हमारे जिंदगी की लड़ाई, यदि कोई लड़ रहा है इस समय, कोई फ्रंट फुट पर आकर के यदि कोई लड़ रहा है तो वह सिर्फ राहुल गांधी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन जेन जी के साथ खड़े होने में इन दिनों पूरे देश में नाकाम साबित हो रही है। पेपरिया पीपल्स के लिए राजवर्धन बलदुआ की रिपोर्ट।